अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो आज मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हुई थी। यहाँ मैंने कचनार के बहुत ही प्यारे से दरख्त देखे जहाँ से मैंने कचनार तोड़ा, और मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ कचनार और गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये जी रहा मेरा फ्रेश सा तोड़ा हुआ कचनार। कचनार गोश्त की रेसिपी के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इसमें मैंने ले लिया 1 किलो गोश्त, और इसी तरह से मैंने ले लिए 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 बड़े साइज़ के प्याज, और इसके साथ ही मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो कचनार और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके साथ आज की जो है मैं रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से मैंने धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया, और इसके साथ ही मैंने मिसाले भी इसमें ऐड किए। मिसालों में मैंने क्या कुछ ऐड किया वो भी मैं बता देती हूँ आपको। मैंने इसमें सबसे पहले डाला प्याज, और इसी तरह से जो टमाटर कटे हुए हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। इसके साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसमें ऐड हो गया। इसी तरह से मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है। इसी तरह से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसी तरह से इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा साबित सूखा धनिया। इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह से ऐसे हल्का सा मसल लें, और फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इन तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से एक तो मिक्स कर लूँगी, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं प्रेशर कुकर को में इसमें डाल के तकरीबन 10 मिनट का वेट दूँगी। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि ये पानी क्यों बॉयल हो रहा है। हाँ जी, ये पानी बॉयल हो रहा है कचनार के लिए। तो कचनार को मैं ऐसे हल्का सा बॉयल करूँगी, ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी। हल्का सा बॉयल करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इसकी हल्की सी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए, और ये थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाए। तो इसको बॉयल करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी, जस्ट ऐसे ही 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल कर लूँगी, और फिर इसको गर्म पानी से निकाल लेती हूँ।
ये जी घंटी बज गई प्रेशर कुकर की। और अब जो है मैं इसका ढक्कन उतारती हूँ। हाँ जी, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और ऑयल डाल के अच्छी तरह से इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी, क्योंकि इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। भुनाई करने के बाद इसमें मैं कचनार डालूँगी। हाँ जी, ये देखें अब इसका ऑयल भी निकल आया है और ये गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसमें कचनार डालने का टाइम हो गया है। ये जी रहे बॉयल हुए हुए प्यारे प्यारे से कचनार जो अब इस गोश्त में जाएंगे। इसको अच्छी तरह से एक तो मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जो मैंने सब्ज़ मिर्च रखी हुई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। कचनार को भी थोड़ी देर के लिए लाजमी भून लिया करें ताकि गोश्त और कचनार जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। अब जो है मैं इसमें ये बड़े साइज़ का 1.5 गिलास मतलब 1.5 गिलास जो है मैं पानी डालूँगी ताकि इसकी अच्छी तरह से ग्रेवी बन सके। ये रहा जी मेरा प्यारा प्यारा सा सैलेड जो मैं इस कचनार गोश्त के साथ खाऊंगी। और इसको मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया। तो ये रहा जी मेरा कचनार गोश्त। मैंने इस पर सब्ज़ धनिया जो है वो काट के धो के वो भी इस पर डाल दिया है ताकि इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी हो जाए। तो ये रहा जी मेरा मज़ेदार सा कचनार गोश्त। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।